ये थी मैन्यूवरेबिलिटी। अब आती है बात पिकअप की। अगर मैं कंपेयर करूं अपनी होंडा CB 350 से, हाई गियर पे कितनी लो स्पीड से मैं इसको उठा सकता हूं वो देखते हैं। अब इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में क्या चीज़ अच्छी है उसकी बात करते हैं। सीट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हार्ड है। होंडा हाइनेस वर्सेस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। कई भाई बंधु इन दो बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने को बोलते हैं, तो भैया आज करते हैं इस वीडियो में इस बारे में चर्चा। बस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, पॉइंट ये है कि जब मैं होंडा हाइनेस के बारे में रिव्यू डालता हूँ तो वो मेरी अपनी बाइक है जिसको मैं ओन करता हूँ और 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ अलग अलग सिचुएशंस में, जिसकी वजह से मैं उसके कंप्लीट डिटेल्स दे पाता हूँ, जैसे कौन से टेरेंस पे किस टाइप की प्रॉब्लम आती है या फिर सर्विस का एक्सपीरियंस, सर्विस की कॉस्ट, ये सब कैसी है। लेकिन अब बात आती है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक की, जो मेरी अपनी बाइक नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बाइक दे थोड़े टाइम के लिए, जिससे मैं इसका कम से कम फर्स्ट राइड इंप्रेशन दे पाऊँ। तो पहले तो थैंक यू सोहन ऑटोमोबाइल्स को, जो फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर है। उन्होंने मुझे बाइक दी, लगभग 35-40 मिनट के लिए मैं राइड कर पाया। तो उससे मैं इतने सारे डिटेल्स तो नहीं दे सकता जो मैं होंडा हाइनेस के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में ये जरूर बता सकता हूँ कि उसका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, सीटिंग पोस्चर कैसा है, पिकअप या फिर गियरिंग रेशियो कैसी है, या फिर शॉकर्स और ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं होंडा हाइनेस और रॉयल एनफील्ड क्लासिक का। तो भाई लोग, मिलता हूं सीधा आपसे क्लासिक 350 पर। फाइनली पहली बार मैं क्लासिक रीबॉर्न की टेस्ट राइड लेते हुए स्टार्ट किया जाए। ऑलराइट यार, एक काम करते हैं, पहले चलते हैं सिटी साइड में। बोलो तो ये एक नंबर मार्केट है, देखते हैं कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी थोड़े हाई ट्रैफिक में कैसी रहती है या सिटी में कैसी रहती है। अरे यार, उन्होंने तो मीटर बंद कर रखा है। अब मैं प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पीड कैसे बताऊंगा। तो भाई लोग, आ गया मैं मार्केट की साइड में। ऑल्दो इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी मार्केट में जनरली होती है, क्योंकि अभी बज रहा है दोपहर का 12 और गर्मी में कोई क्या ही बाहर निकलेगा, तो इस वजह से भीड़ तो थोड़ी कम है। अब बात करते हैं इस बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी की। सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो मैंने नोटिस किया है, एक तो ये है कि यार क्लच इसका थोड़ा सा हार्ड है, तो सिटी में राइड करने के मुताबिक ना, ये थोड़ा सा आपको थका देगा अगर आप जाम वगैरह में फंसते हो तो। दूसरा आता है इसका ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, बहुत अमेजिंग नहीं लग रहा। I mean, क्योंकि मैं अपनी बन्नू बोले तो होंडा हाइनेस चलाता हूँ, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो उसमें हर चीज़ मेरे को कंपैरेटिवली थोड़ी स्मूथ लगती है। इसका क्लच जो है ना उसके मुकाबले काफ़ी हार्ड है। रही इंजन रिफाइनमेंट की बात, इसमें ओवरऑल हैं वाइब्रेशंस हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा। इन कंडीशंस में थोड़ी हैवी फील होती है ये। गियर शिफ्टिंग को लेकर अभी तक मुझे सच कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। हाँ, गियर शिफ्टिंग इसकी अभी तक एकदम स्मूथ लग रही है। अब मैं गया फर्स्ट गियर पे, सेकेंड गियर पे आ गया। गियर शिफ्टिंग में सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी अभी तक। ये थी मैन्यूवरेबिलिटी। अब आती है बात पिकअप की, क्योंकि अगर हमें किसी को ओवरटेक करना है, अब जैसे मैं यहाँ से निकला, कितना स्मूथली मैं निकल पाता हूँ, उसमें पिकअप की भी बात आती है। अब भाई जैसे मैं यहाँ से निकला तो इसका जो पिकअप है वो वैसे अच्छा है। मतलब अगर मैं रॉयल एनफील्ड के पुरानी जनरेशन से कंपेयर करूँ तो इसकी इंजन रिफाइनमेंट, इसका पिकअप बेटर है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं अपनी होंडा CB 350 से, तो होंडा CB 350 का पिकअप बेटर है। 70 की स्पीड होनी चाहिए इस वक्त मेरे को इस स्पीड पे अपनी सीट पे हल्का वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो पिछली जनरेशन से रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स थी उनके मुकाबले काफ़ी रिफाइंड है। लेकिन अगर मैं होंडा CB 350 से कंपेयर करता हूँ तो उसके मुकाबले कम रिफाइंड है। ब्रेक का रिस्पॉन्स जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त लग रहा है मुझे यार। जब मैं हल्के हाथ से ब्रेक लगाता हूँ और नीचे पैर से ब्रेक लगाता हूँ तो बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। इसको एकदम से दबाना पड़ता है, उसके बाद ये एकदम झटका मार के रुकती है। ये मुझे डाउट है कि ऐसा होगा नहीं जनरली, क्योंकि ये टेस्ट राइड यूनिट है तो इसको लोग बिल्कुल पेल के चलाते हैं। दैट में भी द रीज़न कि ब्रेक्स के ये हाल हो रखे हैं। बट ये मेरे को आइडियल नहीं लग रही कंडीशन। अब जैसे मैं धीरे धीरे दबा रहा हूँ तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये सही से रुक रही है। इसको थोड़ा और तेज़ दबाना पड़ेगा। एक चीज़ और चेक करते हैं कि हाई गियर पे कितनी लो स्पीड से मैं इसको उठा सकता हूँ, वो देखते हैं। अब मैं 5th गियर पे हूँ और अब मैं ज़रा इसको बिल्कुल स्लो डाउन करता हूँ, देखता हूँ किस स्पीड पे ये नॉकिंग करना स्टार्ट करती है। मतलब स्पीड अंदाजे से ही बता पाऊँगा। अब ये जो स्पीड है ना, ये मेरे हिसाब से 20 से 30 के बीच की स्पीड होनी चाहिए। और थोड़ा लो करूँ, 20 से 25 की स्पीड होगी मैक्सिमम। और 5वें गियर पे कोई नॉकिंग नहीं है। और अब मैं 5वें गियर पे इसको बढ़ाता हूँ आगे। ये देखो, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इसकी। मतलब बार बार गियर नहीं चेंज करना। अगर अपन लो स्पीड में भी चलते हैं और चौथे या 5वें गियर पे भी चल रहे हैं तो बाइक जो है ना वो स्पीड पकड़ ले रही है। दिस इज़ गुड, जो कि हाइनेस में नहीं है। हाइनेस पे तो भैया 5वें गियर में आप कम से कम 60 क्रॉस करोगे तब आप मैनेज कर सकते हो उसको चलाना। 60 भी मैं शायद बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 70 पे ऐसा होता है। यहाँ पे तो आप 20-25 पे भी आराम से 5वें गियर पे आप चला पा रहे हो, इंजन नॉकिंग नहीं कर रहा। तो ये है रॉयल एनफील्ड के इंजन की खासियत कि बार बार हमें गियर नहीं चेंज करना पड़ता। अब इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में आपको थोड़े से डिटेल्स देता हूँ। देखो भाइयों,
अब इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में क्या चीज़ अच्छी है उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो सीट की क्वालिटी है ना वो एकदम अप्रोप्रिएट है, मतलब ना ही हार्ड है ना ही सॉफ्ट है। तो इस सीट पे बैठ के ना अपन खास थकेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी होंडा हाइनेस की सीट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हार्ड है। इसके अलावा सीटिंग पोस्चर, अब अपन जैसे बैठे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या आ रही है, जो हमारे फुट की पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आ रही है, तो जिसकी वजह से अपन कम थकेंगे। सीट इतनी चौड़ी है कि मेरे जो पिच्छू हैं वो बिल्कुल आराम से इस पे टिके पड़े हैं। तो ये दो चीज़ें अच्छी हो गई। अगर कोई कमी है तो ये है कि हैंडल बार तक मेरे को पहुंचने के लिए मेरे को अपनी कमर थोड़ी सी झुकानी पड़ रही है। ये जो मेरी कमर बेंड हो रही है इस वजह से थोड़ा सा जोर तो आएगा ही आएगा कमर पे। तो उसका इलाज क्या हो सकता है कि मे बी 1-1.5 इंच इसका हैंडल बार राइजर हम लगवा लें, हमारी जो पोजीशन है एकदम स्ट्रेट आ जाए, तो फिर एकदम आइडियल बहुत ही बढ़िया पोजीशन बन जाएगी। अब एक बार देखते हैं कि इसका सीटिंग हाइट कैसा है। मेरी हाइट है 5'10" और ये देखो बिल्कुल प्यार से मैंने यहाँ पे अपने पैर रखे हुए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही शॉकर्स की बात, तो शॉकर्स अभी जब मैं आ रहा था स्पीड ब्रेकर पे ना थोड़ी सी उछली थी, मतलब मुझे लगता है कि शॉकर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली ना मुझे आधे घंटे के लिए बाइक मिली है, तो अपन अब चलते हैं वापस शोरूम में और वहाँ तक चलते चलते में देखते हैं और क्या ऑब्जर्वेशन है मेरे। एक चीज़ और जो इसकी मेंशन करने लायक है ना वो ये कि जब भी हम मुड़ते हैं इस तरीके से मनूवर करते हैं, कहीं पे ऐसा लगता है कि यार बैलेंस ना इवन नहीं है। अब यहाँ से मैं मुड़ते हुए ना आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मुड़ते हुए अपने को क्या चीज़ फील होती है। हाँ, अब जैसे मैं मुड़ा तो यहाँ पे ऐसा फील होता है कि जैसे ना हैंडल बार पे ज़्यादा लोड है एज़ कम्पेयर टू बाइक, मतलब जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, मे बी वो चीज़ प्रॉपर नहीं है बाइक की। या फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ अगेन CB350 से, यार उसको मैन्यूवर करता हूँ मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ फील नहीं होता कि हैंडल बार की तरफ ज़्यादा लोड है या बॉडी की तरफ ज़्यादा लोड है। इसमें ना मुड़ते वक्त ऐसा फील होता है कि हैंडल बार ये मतलब आगे वाले पोर्शन की तरफ ज़्यादा लोड है गाड़ी में। और मेरे को एक चीज़ इसमें और अच्छी लग रही है कि ये जो अपन फैल के बैठे हुए ना एकदम चौड़े में, अपने शोल्डर भी खुले हुए हैं, अपने हाथ भी खुले हुए हैं एकदम बढ़िया से, तो इस चक्कर में ऐसा लगता है कि जैसे रोड प्रेजेंस बढ़ा दी। पिकअप डेफिनेटली होंडा का बेटर है, इंजन रिफाइनमेंट डेफिनेटली होंडा का बेटर है, ब्रेकिंग होंडा का बेटर लग रहा है, लेकिन स्टिल आई डाउट ऑन द ब्रेक्स बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट राइड मॉडल होने की वजह से इसको ज़्यादा पेल दिया, तो ब्रेक्स को लेकर अभी मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि इसकी ऐसी ब्रेक्स हैं। अगर ऐसे ही ब्रेक्स हैं, इसकी कंपनी की ऐसी ही ब्रेक्स आती हैं, देन ब्रेक्स में इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेक्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा। और जो जिस तरीके से चल रही है मेरे हिसाब से 100-110 आराम से चलनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैनूवरेबिलिटी इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी इतनी इजी नहीं है जितनी मेरे को होंडा में लगती है, बड़ी ही ईजिली मैं उसको इधर उधर निकाल लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा हैवियर साइड पे फील हो रही है जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ। अब जैसे अब मैं यहाँ पे इससे पिकअप ले रहा हूँ बिल्कुल स्लो, तो मेरे को फील हो रही है कि ये बाइक हैवी है, जहाँ पे अपन को फर्स्ट गियर पे इसको उठाना है, ट्रैफिक में मैनेज करना है। इस जगह से जितने कॉन्फिडेंस से मैं इसको निकाल पा रहा हूँ उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को रहता है अपनी बाइक निकालते वक्त बोले तो होंडा CB350। मेरे ख्याल से 12-13 किलो हैवी है एज़ कम्पेयर टू होंडा, तो वो फ़र्क दिखता भी है। ये जो फुट पैक है, ये फुट पैक इन्होंने अपने एक्सेसरीज़ में लगवाए हैं, वैसे इसमें ऐसे फुट पैक इतने चौड़े नहीं आते। यहाँ पे है ट्रैफिक स्लो और अपन चढ़ रहे हैं नीलम पुल, ये आगे गड्ढे। यार शॉकर्स जो है ना वो एवरेज है, मतलब आई वुड नॉट से कि दीज आर वेरी गुड, क्योंकि बॉडी को झटका फील होता है, थोड़ा सा बाइक भी उछलती है जब ये स्पीड ब्रेकर पे जाती है। तो पहुँच गए भैया अपन एजेंसी पे। तो भाई लोग ये था मेरा एक अटेम्प्ट कंपैरिजन करने का होंडा हाइनेस के साथ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। इस राइड के बाद मुझे होंडा हाइनेस में ये चीज़ें क्लासिक के मुकाबले बेटर दिखे। होंडा में है बेटर पिकअप, स्मूथ क्लच, उसका क्लच बहुत ही लाइट है आरी क्लासिक के मुकाबले। इंजन रिफाइनमेंट भी बेटर है क्योंकि उसमें कम वाइब्रेशंस फील होती हैं आरी क्लासिक के मुकाबले। और है मैन्यूवरेबिलिटी। एक्चुअली होंडा का जो बॉडी वेट रेशियो है वो इस टाइप का है कि उसमें मैन्यूवर करना मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। इसके अलावा मुझे शॉकर्स भी बेटर लगते हैं होंडा के, रीजन बीइंग उसमें ना थोड़ा बैलेंस मेंटेन रहता है। बोले तो स्पीड ब्रेकर वगैरह पे वो ना उछलती नहीं है, तो मतलब उसको मैनेज कर लेती है। और लास्ट साउंड, इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस सेगमेंट में मुझे होंडा CB350 का साउंड बेस्ट लगता है। और रही बात आरी क्लासिक की, तो ये एरियाज है जहाँ पे मुझे आरी क्लासिक बेटर लगती है। जैसे उसकी जो सीट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कुशन उसमें ज़्यादा है, जो एप्रोप्रिएट कुशन होना चाहिए उतना ही कुशन है। थोड़ी चौड़ी है तो अपने पिच्छू ज़्यादा सही से टिकते हैं। सीटिंग पोस्चर भी आरी क्लासिक का बेटर है क्योंकि हमारा जो फुट की पोजीशन है वो लगभग 90 डिग्री पे आके सेट होती है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग ड्राइव में हेल्प मिलती है। और गियरिंग रेशियो सही में आरी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ले जाता है क्योंकि लगभग 25 की स्पीड पे भी हम 5वीं गियर पे राइड कर पाते हैं और बिल्कुल भी इंजन नॉकिंग नहीं होती। और 5वीं गियर
गियर से ही 25 की स्पीड से हम उसको उठा सकते हैं, तो उसमें बार बार गियर चेंज करने की नौबत नहीं आती। और लास्ट जो आरी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अलग बना देता है होंडा से, वो है उसका सर्विस नेटवर्क। क्योंकि होंडा की अगर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से 100-120 सर्विस सेंटर होंगे पूरी इंडिया में, तो वहीं आरी के 2000 प्लस होने चाहिए। सर्विस नेटवर्क में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब बात आती है कि कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स मेरे हिसाब से कौन सी बाइक बेटर है। टू बी ऑनेस्ट, राइडिंग की क्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे होंडा बेटर दिखती है। अगर सर्विस सेंटर हमारे इर्द गिर्द है, मे बी 25 से 30-40 किलोमीटर्स की रेंज में है, तो होंडा कैन बी अ गुड चॉइस। लेकिन अगर सर्विस सेंटर में उससे ज़्यादा गैप है तो डेफिनेटली आरी क्लासिक इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इन एनी केस एक रिलायबल ब्रांड है, पुराना ब्रांड है और उसका सर्विस नेटवर्क अमेजिंग है। खैर, ये मेरा एकदम इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इससे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।